फौज में नौकरी की है, भारतीय सेना में नौकरी की है। उसी सेवा भाव से महिला सुरक्षा के लिए गया था आपको? हमें 2019 से हमें रिक्रूट किया गया था। हमें नौकरी करते हुए डीटीसी में नौकरी करते हुए 5 साल हो चुके हैं। हमारा 6ठा साल शुरू हो चुका है। अभी क्या परेशानी सर आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है? हमारी किस वजह से आपने आज हाँ, यहाँ पर मीडिया के समक्ष आप आए 8 हैं? महीने से जो है हमारा वेतन रुका हुआ है जी। हम जगह जगह जा कर के हमने दिल्ली परिवहन निगम में जा कर के गुहार लगाई, लेकिन वो बोले कि हमने जो आपके वेतन का दायित्व ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दे दिया है। हमने वहाँ पर ही जा कर के मिले, लेकिन वो क्या है हमें इधर से उधर घुमाने लग रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी का कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं है। हमने माननीय सीएम को भी पत्र लिखा, एलजी को साहब को भी पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी, हमने सब जगह पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर संतुष्टिपूर्वक हमें जवाब नहीं मिला है। अब हमने जो है श्रम मंत्रालय में पत्र लिखा था, वहाँ से आज की हमारी तारीख है। ठीक है, उसके बाद आज हमें वहाँ से क्या रिस्पांस मिलता है अभी ये देखा जाएगा। इसके बाद जो है हमें और कितने दिन बिना तनख्वाह के नौकरी करनी पड़ेगी ये अभी हमें नहीं पता है। लेकिन हम आज भी बिना तनख्वाह के अपने परिवार का निर्वाह अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं और मानसिक रूप से तनाव में चल रहे हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार और भारत सरकार से अनुरोध है कि हमारी परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी तनख्वाह दिलाई जाए, सुचारू रूप से हमारे नौकरी का रखा जाए। हमारे जो वेतन है निर्भया फंड से आता है, जो कि पूरे भारत का केंद्र सरकार 1000 करोड़ निर्भया फंड इशू करती है, जिसमें से दिल्ली सरकार का भी हिस्सा है। उस हिस्से में से हमारे वेतन आता है, लेकिन दिल्ली सरकार उस फंड को कहाँ पर इस्तेमाल कर रही है हमें नहीं पता है। हमारी तनख्वाह रोक दी गई, अब हमें ये नहीं पता है हमारी तनख्वाह कब मिलेगी। तो सर आपने जैसे बताया कि आप शासन प्रशासन और में आपने अपनी बात को रखा है, तो उन लोगों की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिला है? क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया है? थोड़ा सा हमें बताएं। सर आश्वासन तो जैसे हमने प्रधानमंत्री साहब को पत्र लिखा, पीएमओ ऑफिस से उन्होंने डीटीसी डिपार्टमेंट को हेडक्वार्टर को लेटर लिखा, तो वहाँ से केवल एक ही जवाब आया है कि हमने बिल बना करके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भेज दिए हैं। इसके बाद सर आपने डीटीसी में अपने जो डीटीसी जो है डिपार्टमेंट वहाँ पे आपने कंफर्म करने की कोशिश की कि भाई फंड किस वजह से नहीं आ रहा है? सर हमने कंफर्म करने की कोशिश की है, लेकिन हमें संतुष्टिपूर्वक जवाब कोई भी नहीं देता है। हमें केवल ये बताया जाता है कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आपकी फाइल चली गई है, अब 15 दिन में आपका वेतन आ जाएगा, हफ्ते में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। केवल हमें इस तरह से बरगलाया जाए। हमने प्रशांत गोयल जी, जो कि हमारे जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, उनसे भी मिलने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिलने दिया। जी, मैं एक्सर्विसमैन अपने डीटीसी में एज ए मार्शल जॉब करता हूँ जी, और द्वारका सेक्टर 2 डिपो में कार्यरत हूँ जी। तो हम इस रिगार्डिंग इकट्ठे हुए कि हमारी 8 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है, जिस रिगार्डिंग हमने काफ़ी मतलब अक्टूबर 2024 से मशक्क़त करते हुए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अपने दिल्ली परिवहन निगम डिपार्टमेंट सबके पास में मतलब कार्रवाई कर चुके हैं, बट फिर भी कोई भी हमारा इस पर उनका कोई भी एक्शन नहीं हुआ है और कोई भी किसी ने भी हमारी इस बात पर कोई सुनवाई नहीं की है किसी भी। आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहे हैं कि आपकी सरकार सुन नहीं रही है? अब कारण का तो सर सरकार ही जाने क्या वो चाहती है क्या नहीं चाहती है, कि हम कोई हमारी ऐसा वो डिफ़ॉल्ट भी नहीं है जो कि भी हमने काम अच्छा नहीं किया हो। बढ़िया हमारी अक्टूबर 2019 से हम इसमें है, अपने रिक्रूट है और कोई भी किसी के भी कोई कंप्लेंट नहीं है और फिर भी हम अच्छा काम करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे को इस
जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। मैं सुभाष हुड्डा, भूतपूर्व सैनिक, DTC महिला सुरक्षा के लिए सेवारत हूँ और मैं कंधावला डिपो से हूँ। 2019 के अंदर सोल्जर बोर्ड ने हमारे को भर्ती किया था, जिसका डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास है, आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। एक मिनट, मैंने PM पोर्टल पर और CM पोर्टल पर दोनों जगह पर मैंने गवर्नेंस लगाई, एप्लीकेशन लगाई, जिसका उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। DTC ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बोलता है कि हमने DTC के पास भेज दिया है, अंडर प्रोग्रेस है, और DTC डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई हमने जितने बिल आप लोगों के थे अप्रैल से लेके मई से लेके और दिसंबर तक के सारे हमने आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भेज दिए हैं, कोई हमारे को सोल्यूशन नहीं मिला है। नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार ESN 136 केशवपुर डिपो से। ये मेरा आई कार्ड है जी, जो बनाया गया है, और मैं पिछले 6 साल से इसमें जॉब कर रहा हूँ जी। और ये सुबह देखिए जी, मैं सुबह 9-10 के ऊपर अपनी मदर को एडमिट कराकर फील हुआ हूँ कि ताकि सबको एक इंसाफ मिल सके, सबको एक पेमेंट मिल सके। मैं ESM सुखवीर सिंह मुंडेला कला डिपो। हम सब 5-6 साल लग गए हमको। 2019 में हम इसमें कार्यरत हुए थे, एज ए बस मार्शल लिए गए थे। और पहले हम तीनों ही, हमारी संख्या इसमें होमगार्ड भी लिए और सिविल डिफेंस भी लिए, तो हमारे को संख्या कम, मतलब संख्या के मुताबिक अभी उनकी सितंबर तक सैलरी आ चुकी है होमगार्ड की, और हमारी सैलरी नहीं आई। सर, जो आपकी रिक्रूटमेंट हुई थी तो कितने जो है सोल्जर्स जो है इस सैनिक बोर्ड के थ्रू DTC में भर्ती किए गए थे? सर तकरीबन मेरा 500 ESM 530 नंबर है सर जी। तो करीबन 600 हमने लास्ट नंबर का तो इतना पता नहीं, 600-700 रिक्रूट हुए थे। रिक्रूट हुए हम जी, जिसमें से अभी 92 जॉब कर रहे हैं सर हमारी नॉलेज में। वो भी हमारे को प्रूफ नहीं है कि कितने कर रहे हैं कितने नहीं, लेकिन 92 का हमारे पास रोल है। तो सर प्लीज़ हमारे को पूरे भाइयों को परेशानी है, ये जल्दी से जल्दी हमारी सैलरी का कोई समाधान निकाला जाए।